बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में मैंने कल हिंदू महासभा के बारे में आपसे बात की थी। आज हिंदू महासभा के उस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। रोलेट एक्ट में अंग्रेजों ने स्वाधीनता संग्राम आंदोलन के क्रांतिकारियों को दमन करने के लिए, उनको निर्दयतापूर्वक दबाने के लिए रोलेट एक्ट का प्रावधान किया। हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया, कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया। उस समय गांधी तुर्की के खलीफा के समर्थन में खिलाफत आंदोलन चला रहे थे। ये बातें मैंने कल आपसे की थी। सन 1925 में क्या हुआ? सन 1925 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में 1925 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हिंदू महासभा का एक विराट अधिवेशन हुआ, कलकत्ता में हुआ, जिसमें कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता मुकुंदराव आनंदराव जयकर भी शामिल हुए। मुकुंदराव आनंदराव जयकर भी उस हिंदू महासभा के अधिवेशन में शामिल हुए। 1926 में देश में प्रथम निर्वाचन होने जा रहा था। 1926 में क्या होने जा रहा था? देश में प्रथम निर्वाचन होने जा रहा था और अंग्रेज उस निर्वाचन को करा रहे थे। अंग्रेजों ने असेंबलियों में, विधान सभाओं में, असेंबलियों में मुसलमानों के लिए स्थान सुरक्षित किया। हाँ सर, थोड़ी देर में बात करते हैं अभी आपसे। अंग्रेजों ने असेंबलियों में 1926 में मुसलमानों के लिए स्थान सुरक्षित करने का, आरक्षण देने का प्रावधान कर दिया। मुसलमानों को असेंबली में आरक्षण देने का क्या मतलब हुआ? मुसलमानों को असेंबलियों में आरक्षण देने का मतलब यह था कि अंग्रेज सांप्रदायिक कार्ड खेल रहे थे, हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने के प्रयास में लगे हुए थे। मुसलमानों को असेंबलियों में अलग सीट का प्रावधान करने का मतलब यह था कि भारत का मुसलमान हिंदुओं से अलग है। दोनों दो धर्म के लोग हैं, दोनों दो ध्रुव के लोग हैं, दोनों के आचार विचार, संस्कृति और रहन सहन में अंतर है। इसलिए मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। इसलिए अल्पसंख्यकों के नाम पर अंग्रेजों ने उनको असेंबलियों में स्थान सुरक्षित करने की बात की, स्थान सुरक्षित किया। इसे पृथक निर्वाचन के नाम पर जाना जाता है। पृथक निर्वाचन माने देश एक, चुनाव एक, और उस चुनाव के भीतर पृथक निर्वाचन की परंपरा। यह एक खेल था, एक राजनीतिक खेल था कि हिंदू मुसलमान अगर राजनीतिक तौर पर भी लड़ेंगे तो ब्रिटिशों की सरकार सुरक्षित रह पाएगी। यह एक षड्यंत्र भी था। इस षड्यंत्र को हिंदू महासभा ने समझने का प्रयास किया। इस षड्यंत्र पर कांग्रेस लगभग चुप बनी रही, चुप्पी साधे रही। लेकिन हिंदू महासभा ने लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए महासम्मेलन में इसका खुलकर विरोध किया। उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेजों ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की। रिफॉर्म एक्ट को सुधार करने के लिए साइमन कमीशन भारत में आया। हिंदू महासभा ने कांग्रेस के कहने पर साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। लाहौर में हिंदू महासभा के अध्यक्ष लाला लाजपत राय
स्वयंसेवकों के साथ हिंदू महासभा के स्वयंसेवकों के साथ कमीशन के बहिष्कार के लिए एक रैली निकाली। पुलिस ने लाठी से प्रहार किया, जिसमें लाला लाजपत राय को चोट आई और लाला लाजपत राय को अंग्रेजों की पुलिस की लाठी से चोट आने के बाद उनकी मौत हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। मतलब हिंदू महासभा के एक अध्यक्ष या बड़े नेता की इसलिए अंग्रेजों ने हत्या कर दी पुलिस के द्वारा कि वे साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, रिफॉर्म एक्ट का विरोध कर रहे थे। लाला लाजपत राय की हत्या अंग्रेजों ने करके देश के क्रांतिकारियों को उद्वेलित कर दिया। यह हत्या मामूली नहीं थी, यह हत्या देश को हिलाने वाली थी। और इस हत्या का परिणाम क्या हुआ? इस हत्या का परिणाम यह हुआ कि हिंदू महासभा ने यह कहा कि हिंदू महासभा के एक नेता की अंग्रेजों ने हत्या की। अब इसका परिणाम यह हुआ कि जो युवा वर्ग था, हिंदू वर्ग था, वो हिंदू महासभा से तेजी से जुड़ा। इसके बाद ब्रिटिशों ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। इस गोलमेज सम्मेलन में हिंदू, मुसलमान, सिख आदि प्रतिनिधियों को बुलाया गया। हिंदू, मुसलमान, सिख आदि सभी प्रतिनिधियों को लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया। हिंदू महासभा की ओर से कौन कौन गया? हिंदू महासभा की ओर से डॉक्टर धर्मवीर गए, मुंजे गए, बैरिस्टर जयकर गए। ये लोग गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा के प्रतिनिधि बनकर के वहां गए। गोलमेज सम्मेलन में एक कांग्रेस के प्रतिनिधि थे और दूसरी तरफ हिंदू महासभा के भी प्रतिनिधि थे। वहां गोलमेज सम्मेलन में सिंध प्रांत को बंबई से अलग करने का प्रस्ताव आया। सिंध प्रांत को बंबई से अलग करने का प्रस्ताव आया। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव पर कोई मुखर विरोध नहीं किया, लेकिन हिंदू महासभा ने इस प्रस्ताव पर मुखर विरोध किया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हिंदू महासभा देश के किसी देश में किसी प्रकार के विभाजन का विरोधी था। वह किसी प्रकार का विभाजन नहीं चाहता था। मुस्लिम लीग देश का विभाजन चाहता था, हिंदू महासभा देश का विभाजन नहीं चाहता था। यह एक वैचारिक अंतर था दोनों संस्थाओं में। 1937 में हिंदू महासभा काफी कमजोर दिखाई पड़ी, लगभग शिथिल हो गई, क्योंकि 1937 तक कांग्रेस की सक्रियता बहुत बढ़ गई थी। गांधी का नेतृत्व भारत के ऊपर सिर चढ़ करके बोल रहा था। तब हिंदू महासभा को पुनर्जीवित करने का या सक्रिय करने का सवाल आया। हिंदू महासभा को सक्रिय करने के लिए वीर सावरकर आगे आए। उस समय वीर सावरकर रत्नगिरी में नजरबंदी में थे। उस समय वीर सावरकर रत्नगिरी जेल में नजरबंदी में थे और तत्काल वो रत्नगिरी जेल से नजरबंदी से मुक्त होकर के आए थे। वीर सावरकर ने 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष का पद संभाला और अपने प्रथम अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि हिंदू ही इस देश के राष्ट्रीय हैं, हिंदू ही इस देश के मौलिक निवासी हैं, मूल निवासी हैं। आज भी अंग्रेज को भगाकर उन्होंने घोषणा की कि अंग्रेजों को भगा करके
देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने का अभियान हिंदू ही चला सकते हैं और हिंदुओं के ही नेतृत्व में देश गुलामी से मुक्त हो सकता है। यह वीर सावरकर का हिंदू महासभा में अध्यक्षीय भाषण था। उन्होंने कहा, जिस प्रकार भूतकाल में उनके पूर्वजों ने शकों, ग्रीकों, हूणों, मुगलों, तुर्कों और पठानों को परास्त करके, कौन कौन से? शकों प्राचीन भारत में, ग्रीकों प्राचीन भारत में, हूणों प्राचीन भारत में, उसके पहले अंग्रेजों के पहले मुगलों और तुर्कों को परास्त करके भारत की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखी, उसी तरह से अंग्रेजों के शासन काल में भी हिंदू समाज एक ऐसा समाज है जो भारत को स्वतंत्र करा सकता है। सावरकर ने उसमें घोषणा की कि हिमालय से कन्याकुमारी, सावरकर ने क्या घोषणा की कि हिमालय से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक रहने वाले सभी धर्म, संप्रदाय, प्रांत एवं क्षेत्र के लोग भारत भूमि को पुण्य भूमि तथा पितृभूमि मानते हैं। सावरकर ने हिंदुत्व की परिभाषा यह दी कि भारत में रहने वाले वो सभी लोग, चाहे किसी धर्म के हों, किसी मजहब के हों, किसी जाति के हों, किसी संप्रदाय को हों, किसी रंग के हों, किसी क्षेत्र के हों, किसी भाषा के हों, किसी संस्कार के हों, जो भारत को पुण्य भूमि और पितृभूमि मानता है वही हिंदू है, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि खान पान, मत मतांतर, रीति रिवाज, भाषाओं की भिन्नता के बाद भी वे सभी एक राष्ट्र के अंग हैं और वह राष्ट्र है भारत, क्योंकि उनकी संस्कृति, परंपरा, इतिहास और मित्र और शत्रु एक ही हैं। इसमें कोई विदेशियत की भावना नहीं है। सावरकर के कहने का निहितार्थ यह था कि समस्त भारतवासी जो भारत को पुण्य भूमि और पितृभूमि मानते हैं, उनका दुश्मन एक है और वह दुश्मन है अंग्रेज। इसलिए सभी को मिलकर के अंग्रेजों को अपने देश से भगाना चाहिए और भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहिए। 1930 से 40 तक अखिल भारतीय हिंदू सभा के नेताओं की समूह छवि बहुत महत्वपूर्ण थी। उस समूह छवि में कई लोग थे, जैसे शंकर किस्तैया, ये नेता थे हिंदू महासभा के, गोपाल गोडसे, मदन लाल पहवा, दिगंबर वाडगे, नारायण आप्टे, विनायक दामोदर सावरकर, नाथू राम गोडसे, विष्णु करकरे। ये सारे लोग 1930 से 1940 तक हिंदू महासभा के बैनर पर काम कर रहे थे और हिंदू महासभा को सशक्त करने में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे थे। हिंदू महासभा ने जब भारत के विभाजन का प्रश्न आया तो इतिहासकारों ने लिखा कि हिंदू महासभा ने पाकिस्तान बनने का समर्थन किया। यह इतिहासकारों ने लिखा, यह मैं नहीं कह रहा। लेकिन इतिहासकारों ने हिंदू महासभा को भारत के विभाजन का समर्थन करने वाला कहकर इस बात का भ्रम फैलाया कि अगर हिंदू महासभा इसलिए पाकिस्तान बनने का समर्थन कर रही है कि स्वतंत्र भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में सामने आए।
अब आप इसकी तुलना करिए, कैसे समर्थन कर सकता है हिंदू महासभा जब सावरकर ने कहा कि भारत भूमि पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति मत, मजहब, मतांतर, धर्म से अलग हट करके सभी हिंदू हैं और सभी का दुश्मन एक है, वह है अंग्रेज। अगर इस भाषा को, इस परिभाषा को माने तो यह बात स्वतः गलत साबित होती है कि हिंदू महासभा ने पाकिस्तान बनने का समर्थन किया। यह भी कहा गया कि हिंदू महासभा के नेता रामचंद्र वीर और वीर सावरकर ने विभाजन का समर्थन किया। यह भी गलत है। जो वीर सावरकर अखंड भारत की वकालत करते हैं, आ से तो हिमालय की बात करते हैं, अटक से कटक की बात करते हैं, कन्याकुमारी, हिमालय से कन्याकुमारी तक एक भारत की बात करते हैं, वह कैसे भारत के विभाजन का समर्थन कर सकते हैं? तो इस पर विवाद है कि हिंदू महासभा ने पाकिस्तान बनने का समर्थन किया कि नहीं किया, सावरकर ने पाकिस्तान बनने का समर्थन, ये तो अब लंबा विवाद है और यह विवाद आज भी जारी है। वर्तमान समय में, उस समय देश की परिस्थितियों को देखते हुए हिंदू महासभा इस बाल पर बल देती है कि देश की जनता को, प्रत्येक भारतीय को जो हिंदू है उसको अनुभव करना चाहिए कि जब तक संसार के सभी छोटे मोटे राष्ट्र अपने स्वार्थों और हितों को लेकर के एक दूसरे पर आक्रमण करने की घात में लगे हैं, उस समय भारत की उन्नति और विकास के लिए प्रखर हिंदूवादी भावना का, प्रखर राष्ट्रवादी भावना का प्रसार बहुत जरूरी है। हिंदू महासभा मानती थी कि इस काल में, अंग्रेजों के संघर्ष के काल में, प्रखर हिंदू राष्ट्रवाद की जरूरत है और प्रखर हिंदू राष्ट्र ही देश को विभाजन से बचा सकती है। उन्होंने, हिंदू महासभा ने हिंदुओं के सैनिकीकरण का समर्थन किया। उनका कहना था कि प्रत्येक हिंदू को सैनिक तकनीक से सुसज्जित होना चाहिए। भारत के प्रत्येक हिंदू को राष्ट्र के लिए सैनिक बनना चाहिए। भारत के प्रत्येक हिंदुओं को शस्त्र चलाना सीखना चाहिए और यह अत्यंत आवश्यक है। तो हिंदू महासभा ने भारत के लोगों के सैनिकीकरण का समर्थन किया। हिंदू महासभा ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में महती भूमिका का निर्वाह किया। उसने क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रश्रय दिया, हिंदुत्व की परिभाषा तय की, अंग्रेजों के हर साइमन कमीशन से लेकर के पृथक निर्वाचन तक के भाव का विरोध किया और इसमें संदर्भ में कांग्रेस के साथ कदम से कदम, कई अर्थों में कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाने का प्रयास किया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अनेक अध्यक्ष हुए और बहुत महत्वपूर्ण अध्यक्ष हुए, बहुत उस समय के यशस्वी अध्यक्ष हुए जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। आप 1951-52 के प्रथम लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा को राष्ट्रीय दल के रूप में भी मान्यता दी थी। इसे घोड़ा और घुड़सवार चुनाव चिन्ह भी प्रदान किया था। तो हम आपको बता रहे थे कि स्वतंत्रता के बाद भी हिंदू महासभा एक राजनीतिक दल के रूप में भारत में मौजूद थी। हम आपसे यह भी कह रहे थे कि कौन कौन अध्यक्ष हुए हिंदू महासभा के। 1915 में राजा मणिंद्रनाथ अध्यक्ष हुए। 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष हुए। 1918 में
जगतगुरु शंकराचार्य भारती तीर्थपुरी जी इसके अध्यक्ष हुए। 1919 में राजा रामपाल सिंह इसके अध्यक्ष हुए। 1921 में पंडित दीनदयाल शर्मा इसके अध्यक्ष हुए। 1922 में स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष हुए। 1925 में लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष हुए। 1926 में राजा महेंद्र नाथ इसके अध्यक्ष हुए। 1927 में बाल कृष्ण शिवराम मुंजे इसके अध्यक्ष हुए। 1928 में नरसिंह चिंतामन केलकर इसके अध्यक्ष हुए। 1929 में रामानंद चटर्जी इसके अध्यक्ष हुए। 1931 में विजय राघवाचार्य इसके अध्यक्ष हुए। 1933 में भाई परमानंद इसमें अध्यक्ष हुए। 1935 में भिक्षु उत्तम इसके अध्यक्ष हुए। 1936 में जगत गुरु शंकराचार्य डॉक्टर कुर्तकोटी इसके अध्यक्ष हुए। 1937 में, 1938 में, 1939 में, 1940 में, 1941 में और 1942 में विनायक दामोदर सावरकर इसके अध्यक्ष हुए। मतलब 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का नारा गांधी लगा रहे थे, उस समय हिंदू महासभा के अध्यक्ष विनायक दामोदर सावरकर थे। 1943 और 1944 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनको अध्यक्ष हुए, जिन्होंने स्वतंत्र भारत में भारतीय जनसंघ नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की। 1946 में लक्ष्मण बलवंत भोपतकर इसके अध्यक्ष हुए। 1949 में नारायण भास्कर खरे इसके अध्यक्ष हुए। 1987 में आचार्य बालाराव सावरकर इसके अध्यक्ष हुए। तो 1987 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष देश में बनते रहे। हिंदू महासभा एक प्रचंड संगठन था, जिसकी देश की अखंडता इसका मूल मंत्र था, और देश की अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए और अंग्रेजों को इस देश में से बाहर जाने के लिए, पूर्ण स्वाधीन करने के लिए हिंदू महासभा ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। तो ये हिंदू महासभा का एक लेक्चर मैंने गत दिनों दिया था। आज हिंदू महासभा को मैंने समाप्त किया। अब आप हिंदू महासभा की गतिविधि समझ गए होंगे, हिंदू महासभा की भूमिका समझ गए होंगे, हिंदू महासभा के बड़े नेताओं का नाम समझ गए होंगे, हिंदू महासभा की कार्यविधि समझ गए होंगे।